ओम शांति। सबसे पहले मैं रीमा बहन के रूप में जो आत्मा हमारे साथ थी, सबसे पहले मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाबा से प्रे करता हूँ उनकी आगे की यात्रा के लिए उनको हेल्प करें और एक बहुत अच्छी यात्रा के लिए उनको प्रेरणा दें और अपनी ब्लेसिंग्स दें। जैसा कि अभी मैंने पहले भी अभी सुना अनुभव थोड़ा सा जय भगवान भाई जी का, और मैं सिर्फ अनुभव में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 5 साल हुए मुझे बाबा की गोद मिले हुए, और जो पाया है शायद उसकी कीमत कोई भी बड़े से बड़ा जौहरी नहीं लगा सकता। पाँच साल पहले परमात्मा का, बाबा का दिया हुआ सब कुछ था, है, किंतु उसके बावजूद भी जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसके लिए मैं भक्ति भाव से मैं माता रानी को फॉलो करता रहा और आज भी करता हूँ, क्योंकि जो जितनी भी स्थूल चीज़ें हैं उनके लिए परमात्मा ने, जो बाबा ने सृष्टि बनाई है, देवी देवता, तो वहाँ से लोगों को मिलता है, मुझे भी मिला। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने माता रानी को डायरेक्ट बोला, मैंने कहा आपका दिया हुआ सब कुछ है, किंतु आज भी जीवन ऐसा लगता है कि शायद मैं आगे जी नहीं पाऊंगा, किंतु जिम्मेदारियां हैं मेरे सामने, तो मैं अभी जाना तो नहीं चाहता हूँ, तो अब आप इसके लिए कुछ ना कुछ मुझे रास्ता दो। और वो समय था कोविड का सेकंड फेज। उस टाइम पे हम लोग घर पे थे, लॉकडाउन के टाइम पे, तो रिकॉर्ड बनाया था। कुछ ही दिनों के अंदर मैंने 50 मूवीज देखी थी रेगुलर। उसके बाद शायद मैंने कोई मूवी देखी भी नहीं है, अभी रिसेंटली देखी है एक दो। तो उस टाइम पे मूवी देखते देखते फिर सामने ब्लिंक हुआ प्रोग्राम शिवानी दीदी का यूट्यूब पे, तो वो, हालांकि शिवानी दीदी को सुनते हुए मेरे को अगर 5 और 11 साल 16 साल पहले मैंने सुना था, और सिमिलर वीडियो में दीदी जैसे हमेशा कहते भी हैं कि अगर आपको इससे आगे की प्राप्तियां करनी है तो आपको नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाना पड़ेगा, तो आप आगे की यात्रा वहां से शुरू कर सकते हैं। तो अगले ही दिन, हालांकि लॉकडाउन चल रहा था, तो हमारा जो सत्यवती वाला सेंटर जो पहले अपना ए ब्लॉक अशोक विहार में ही था, तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, बट सेंटर जो है सत्यवती शिफ्ट हो चुका था। तो वहाँ से फ़ोन नंबर मिला, दीदी को फ़ोन किया, और 11 फरवरी को मेरी डॉटर ने वहाँ पे अपना जाके बातचीत की, दीदी से मिले, और नेक्स्ट डे मेरा जाना हुआ। मेरा क्या जाना हुआ, बाबा ने उस दिन 12 फरवरी 2021 को मुझे अपनी गोद दी, और मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इन 5 सालों में जो बाबा से पाया, उसकी अगर लिस्ट में अगर आपको बताने लगूंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा। किंतु वो दिन था, और उससे कुछ दिन पहले के जो दिन थे जिसमें मैंने प्रार्थना की थी कि मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ अब रास्ता दो, तो वो रास्ता मुझे उसी दिन मिल गया। और तब से लेके आज तक कोई भी, मतलब मेरे लौकिक में या इवन अलौकिक में भी कोई पूछता है भाई जी कैसे हो, तो मेरा एक ही जवाब होता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो जीवन एकदम, मतलब ब्लैक से वाइट हो गया। और एक मैं अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा। जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, और आप सभी जानते होंगे, इस दुनिया के अंदर जब भी आदमी परेशान होता है तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों में जाने के बाद वो कहीं ना कहीं बाबा लोगों के पास भी जाता है, हाँ जी कोई रास्ता बताओ जी। तो मैं उसी दौरान एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो कि थोड़े से पहुँचे हुए थे, आप ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो वो, मैं उनसे रेगुलर मिला कई बार, तो उन्होंने मेरे को 2-3 बार एक बात बोली थी कि भाई जी मैं जब आपके बारे में कुछ सोचने लगता हूँ ना, तो मुझे कोई श्वेत वस्त्रधारी कोई बाबा दिखाई देता है। मैंने कहा ठीक है जी, आपको दिखता होगा, मेरे को तो आज तक नहीं दिखा है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा जी आपको जहाँ लगता हो ना, तो आप वहाँ दर्शन करके आओ, मत्था टेक के आओ। तो मैंने तुरंत अमृतसर की टिकट कराई, और
बाबा जी गोल्डन टेम्पल बाबा जी के दर्शन करने के लिए चला गया। वहाँ से आया, फिर मुझे लगा नहीं अभी कुछ रह सकता है, तो फिर मैंने शिरडी भी चला गया साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। चलो वो तो मेरी नज़र में सिर्फ ऐसे मतलब 2 ही स्थान थे जहाँ पे मुझे लगता था कि वहाँ पे जाके एक मत्था टेकने से शायद कुछ ऐसा कोई लेन देन ऐसा रह रहा होगा जो शायद निपट जाएगा। परंतु उसके बावजूद भी सब वैसे जीवन चलता रहा। किंतु जब 5 साल पहले जब मैं सेंटर पे पहली बार सत्यवती सेंटर पे जब अंदर एंटर हुआ, तो मैंने ब्रह्मा बाबा को जब श्वेत वस्त्रों में देखा, तो तब मुझे वो समझ में आया कि शायद ये बाबा जो हैं वो उन जो भाई साहब थे जिनसे मैं मिलता था उनको शायद ये दिखते होंगे, बट वो एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एक तो ये बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन मेरे जीवन में जो एक कमी थी वो पूरी हुई। और लौकिक में हम 3 ब्रदर हैं, बहन नहीं है। और मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो घर पे बताते हैं मेरी चाची वगैरह और मम्मी वगैरह, मैं थाली लेके बैठ जाता था, तूने सबको दिए सोने चांदी गहना और मुझे दे दो एक बहना, मतलब इस टाइप से मैं बचपन में जैसे कुछ सुना हुआ था। तो एक इच्छा थी बचपन से। और उसके बाद मेरे 2 कज़न सिस्टर हैं जो आज बिल्कुल एक रियल सिस्टर लौकिक में वो रोल हमारा है आपस में। परंतु वो एक जो छोटी क्या वो बहुत बड़ी इच्छा थी बहनों का जीवन में होना, तो वो भी बाबा ने इतना मतलब भरपूर कर दिया कि आज मैं अपनी बहनें गिन नहीं सकता हूँ। तो और उसके बाद जब से पढ़ाई शुरू की है, जो कि यहाँ पे कुछ आत्मा ऐसी भी हैं जो शायद यहाँ से परिचित नहीं होंगे, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब यहाँ पे आया और जब बाबा की पढ़ाई शुरू की, तो जितने भी मन में प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न थे। हर धर्म में कहा जाता है कि परमात्मा निराकार है, परंतु निराकार के बारे में कोई बताता नहीं है। और ये कुछ सृष्टि का कुछ उसको हम जो भी कह सकते हैं, उसको भाग्य दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी है, निराकार की खोज भी नहीं है किसी को। जो बाबा जी सामने मिलते हैं, जो गुरु जी मिलते हैं, हम उन्हीं के पैर पकड़ लेते हैं और अजी तुसी सब कुछ हो, आप सब कुछ हो मेरे लिए, आप ही कुछ कर दो। किंतु वो मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मन में यही था कि हर धर्म में हमेशा परमात्मा को निराकार बताया गया है। और जब जब किसी से निराकार के बारे में प्रश्न भी किया तो उत्तर ऐसा मिला जो कभी बैठा ही नहीं दिमाग में। और ऐसे बहुत सारे और भी प्रश्न थे जिनका मतलब बिल्कुल 100% जिसको मैं कह सकता हूं ऐसे जवाब मुझे यहाँ पे आने से मिले, जिससे कि मन के अंदर आज मतलब परमात्मा से जुड़े हुए या सृष्टि से जुड़े हुए या सृष्टि के काल चक्र जो है, क्या था, क्या चल रहा है, क्या होगा, उसके बारे में प्रश्न जो है बिल्कुल जीरो हो गए। ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति मैं अपने जीवन में समझता हूँ कि इसी जीवन काल में, नहीं तो मैं अपने घर पे भी बोलता हूँ कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, परदादियाँ, परदादा सब लोग आए चले गए बिना किसी जानकारी के। परंतु जब ड्रामा समझ में आता है तो चलो ठीक है, इट्स ओके। उनके भाग्य में नहीं था। तो मुझे बाबा ने अपनी गोद दी और सब चीज़ें समझाई, सब बातें बताई, तो उसके लिए मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। बाबा किसको कहते हैं? हाँ, ये भी बता देता हूँ। एक्चुअल में हालांकि मैं इस बारे में भी बात करूंगा ज़रूर, अपने जो निमित्त हमारी दीदियां हैं और इवन बड़े हैं उनसे मैं अपनी बात रखूंगा ज़रूर उस टॉपिक पे। परंतु जो कोई नया आता है वो शायद हमारे ब्रह्मा बाबा जो जिनका चेहरा हमें दिख रहा है, हम उनको वो समझते हैं शायद इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। किंतु सत्य ये है, जो बाबा के ऊपर अभी इस टाइम बिंदी जल नहीं रही है, एक बार ऑन कर दो ज़रा। एक्चुअली मैं जो बाबा की बात कर रहा हूँ, मैं उस निराकार बाबा की बात कर रहा हूँ जिसको हम शिव बाबा बोलते हैं। और निराकार शिव बाबा ही परमपिता परमात्मा हैं जिनका नाम शिव है। ऑन हो गई लाइट? हाँ, अच्छा, यहाँ से नहीं दिख रही ना? दिख रही, हाँ सामने से दिख रही होगी। तो मैं जो जिनके लिए बाबा शब्द यूज कर रहा हूँ, जिनको मैं बाबा के रूप में संबोधित कर रहा हूँ, वो ये बिंदी हैं, बिंदी।
और ये जो बिंदी है, ये वो बिंदी है जो हम आम तौर पे जब भी मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जो त्रिपुंड बना होता है 3 लाइनें और उसके बीच में एक बिंदी होती है। हालांकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, नहीं तो जो बिंदी है वो है परमात्मा शिव। मगर वही है कि इतिहास में अगर 2500-3000 साल पहले, जैसे कि बताया गया, सोमनाथ मंदिर पहला मंदिर था जिसमें शिवलिंग की स्थापना हुई, ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो अगर बिंदी को कहीं किसी को दिखाना हो तो दिखाने का कोई माध्यम तो है नहीं, तो जो दिखाने का माध्यम उस टाइम पे जो भी रहे होंगे, उस टाइम पे राजा या जो भी मूर्तिकार, उनको मूर्ति तो नहीं, उनको बिंदी दिखानी थी, तो उन्होंने एक इसी तरह की एक आकृति बनाई मिट्टी की, और उसके ऊपर सबसे पहले तो जो उनकी रचना है, मतलब आकारी रूप में त्रिपुंड बनाया, भी ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके भी रचयिता जो हैं वो निराकार परमात्मा शिव हैं। तो उन्होंने उस बिंदी को उसके अंदर स्थापित कर दिया, जिसके बाद उनकी पूजा आराधना, फूल चढ़ाना या जल चढ़ाना, वो सब शुरू हुआ है। ये फिर अलग इशू हो जाएगा, संजय भाई ने क्वेश्चन कर दिया, परंतु मैं अपने उसी टॉपिक पे रहूँगा। बहुत प्राप्तियाँ हुई हैं, और एक प्राप्ति मैं ज़रूर आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। संकल्पों की जो शक्ति है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल है। तो और उसके लिए सही संकल्पों का होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपने इस जीवन में जो यहाँ से पाया, मैंने उन संकल्पों के आधार पर बहुत प्राप्तियाँ की हैं, सूक्ष्म प्राप्तियाँ। स्थूल प्राप्तियाँ तो पहले भी थी और वो अब भी हैं, वो एक साइकिल है वो चल ही रहा है। बहुत प्राप्तियाँ की हैं, और इवन इन संकल्पों पे बिहाफ पे हम स्थूल प्राप्तियाँ भी बहुत कर सकते हैं। तो अगर उसकी जानकारी अगर यहाँ पहली बार आए हैं, या इस जो हमारा स्कूल है, जो कॉलेज है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसके पहली बार संपर्क में आए हैं, तो आप किसी को भी फॉलो करते हैं, तो मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करूंगा, एक बार अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए या समझने के लिए एक बार ज़रूर विजिट करें, समझें कि एक्चुअल में हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और परमात्मा के बारे में भी जो हमारे प्रश्न हो, सृष्टि के नियम के बारे में भी जो प्रश्न हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उसका 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। तो समय की मर्यादा है, बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि बहुत प्राप्तियाँ हैं, और अगर मेरी उम्र आज 59 साल है शरीर की, बहुत कुछ जाना, बहुत बड़े बड़े मतलब ज्ञानियों को, महात्माओं को, संत महात्माओं को सुना है, पढ़ा नहीं है मैंने, क्योंकि वो मेरे शायद उसमें नहीं था। जो लोग बताते हैं कि हमने वो उनको पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी, पर मैंने जो भी एक साइंस जो बाबा की दी हुई है, उसके आधार पर मैंने बहुत कुछ सुना है, मतलब उनके बारे में, उनके मुख से या उनके विचार, किंतु संतुष्टता कहीं नहीं हुई। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद मतलब आई एम फुली सेटिस्फाइड कि मुझे अब इसके अलावा कुछ जानना नहीं है, सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना है और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। जितना भी सांस, जितने भी जीवन हमें मिला हुआ है, हमें उसको बहुत अच्छे से आगे लेके जाना है। बस इतनी ही इच्छा है, और धन्यवाद, आपने मुझे सुना। ओम शांति।